नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को, मैं नरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। उसी जोश, उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ फिर से हम क्यूआईपी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और ये एक थोड़ा सा इमोशनल लम्हा होता है दोस्तों। जहां से इस जर्नी की शुरुआत करी थी, जिस स्टूडियो से मैंने क्यूआईपी लेना स्टार्ट किया था, उस स्टूडियो से धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करके आगे बढ़े। आज फिर से किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, आज फिर से उसी स्टूडियो में आपके लिए क्यूआईपी करवाने का मौका मिला है। मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस क्यूआईपी के सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि हम कुछ महीने पहले क्यूआईपी के सॉल्यूशन में जुड़ते आए थे, हम बेहतरीन ढंग से मल्टीपल तरीके एक क्वेश्चन को करने के सीखते थे, लेटेस्ट अप्रोच को सीखने की कोशिश करते थे। ऐसा ही हम इस क्यूआईपी में करेंगे और बेटर, बढ़िया अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को करने की सीखेंगे। वही हमारा फॉर्मेट रहेगा। हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और उन्हें टाइम बाउंड होकर करने की कोशिश करेंगे। पर्सनल स्तर पर आपके भाई ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि मेरे टफ टाइम में आप लोगों ने साथ दिया। और जब एक्सीडेंट के दौर से गुजरा तो आप में से बहुत से दोस्तों का मैसेज आया, वीडियो कॉल आई, उन्होंने जल्दी से स्वस्थ होने की प्रे करी, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप जुड़ते हैं, हम लोग क्यूआईपी को सोल्व करने की ओर चलते हैं। यकीन मानो दोस्तों, आज सीजीएल 2023 का कल मेंस हुआ था। देखो, कैलकुलेटिव पेपर आया था, टफ नहीं था पेपर। मैं आपको बहुत बार बार बोलता हूँ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्यारे भाई, कि अपने लाइफ की 15 मिनट कैलकुलेशन को देना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बहुत बार ये सब बोलता आया हूँ कि आप अपनी लाइफ की 15 मिनट कैलकुलेशन को देना स्टार्ट कर दो। यकीन मानो, जिस जिस भाई ने गुरुकुल से 15 मिनट कैलकुलेशन को दी थी, उस भाई ने बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन को डील किया। लगभग 20-22 क्वेश्चन बहुत ही ड्यूएबल थे और 7 से 8 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप में आए थे। कॉन्सेप्ट टफ नहीं थे और बाकी तीनों सब्जेक्ट इजी थी। तो अब आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी हर साल कोई ना कोई सरप्राइज आपके लिए तैयार रखता है दोस्तों। तो हम एसएससी के सरप्राइज से सरप्राइज ना हो, इसके लिए हमें चारों ही सब्जेक्ट द बेस्ट पढ़ने की अब जरूरत है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस क्यूआईपी के सेशन को। हाँ, थोड़ा सा चेंजमेंट हम अपनी अप्रोच में करेंगे। पहले क्या था कि हम लोग एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके पे डील करते थे। अब हम क्या करेंगे, एक दो अच्छी अप्रोच करेंगे जिससे आपका भी समय बचे। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरी पुरानी वाली सभी सीरीज मैराथन वाली हमारे श्योर 60 चैनल से पे जाके देख ली थी। ये वीडियोज एक नए चैनल पे डलना स्टार्ट हुई हैं, तो अब पहले मैंने कभी आपको नहीं कहा, बट आज मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल को आपकी अभी ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूआईपी। परमात्मा का नाम लेकर मैं मानता हूँ कि आप 15 मिनट अपनी लाइफ की कैलकुलेशन को देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप हमारी बात मानोगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और अपनी इस टीचिंग कैरियर की जो टीचिंग लाइन की जो मेरी शुरुआत थी, वो इन्हीं क्यूआईपी को सोल्व करवाते करवाते इसी स्टूडियो से हुई, जिस स्टूडियो में मैं आज अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एक इमोशनल लम्हा है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, देखता हूँ कि आप इस क्यूआईपी के सॉल्यूशन को देखने में अपनी कितनी नॉलेज, कितनी जान लगाते हो। अगर आपकी और मेरी एनर्जी मैच हो गई तो दोस्तों इस क्यूआईपी को करवाने में बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखो प्यारे भाई, ए एंड बी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 and 30 डेज। मैंने क्या बोला, मैं एक प्रैक्टिस बैच भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा प्यारे भाई। टाइम एंड वर्क से हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने वहाँ पे ये समझाया है कि आप टाइम एंड वर्क के सवालों को लाइन दर लाइन लिखते चले जाओ, आप सॉल्यूशन तक अपने आप पहुँचते चले जाओगे। ठीक है, घबराना नहीं है। वो बोलता है कि ए और बी किसी काम को इंडिविजुअली 18 व 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। नेचुरल सी बात है, इनका जो एलसीएम होगा, जो कि होगा 90। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो तुरंत कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, इसका जो एलसीएम होगा उसे हम मानेंगे टोटल वर्क, और ये बनती है एफिशिएंसी, और ये बनती है एफिशिएंसी। ये कैसे निकली, 90 काम है और 18 दिनों में करती है, तो प्रत्येक दिन वो व्यक्ति 5 यूनिट काम करता है, और पर यूनिट किया गया काम ही एफिशिएंसी कहलाता है। ऐसे ही 3 आ जाएगा भाई। ठीक है,
चलो, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 16 सहित, देखो परसेंटेज में मैं फाउंडेशन बैच में ये पढ़ा रहा हूँ, 16 सहित 2/3 का मतलब होता है 16 गुना में 3/2 प्लस 3 दैट इज 50/3। तो वो कहता है कि ए 50/3 दिन काम खत्म होने से पहले चला गया। तो प्यारे भाई बताओ, जब ए चला गया तो काम किसने किया? बोलो। ऑब्वियसली काम बी ने किया। तो भाई बी एक दिन में करता है 3, तो 50/3 दिन में करेगा 50/3 गुना में 3 दैट इज 50 यूनिट। ये काम बी ने किया, तो 90 में से 50 घटाया दैट इज 40 यूनिट काम किया दोनों ने। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? नहीं हुई तो जल्दी से रिपीट करवा लो, हो गई तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो 40 यूनिट काम किया है दोनों ने, और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 + 3, ए प्लस बी का एक दिन का काम। तो ए प्लस बी कितने दिन लेंगे? 40/8 5 डे। तो आपसे पूछा था कि ए कितने दिन काम करता है? ए भी 5 दिन करता है, बी भी 5, बस बी कितने दिन एक्स्ट्रा करता है? 50/3 दिन ज़्यादा करता है। इस सवाल का जवाब आ गया है प्यारे भाई, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे रोको, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। ठीक है प्यारे भाई, बोलो समझ आ रहा है ना? जोश के साथ पढ़ना, अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। मैं जोश के साथ पढ़ाता हूँ, आपको जोश के साथ पढ़ना है। आ जाओ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 डैश विद साइड्स, अच्छा 3 क्यूब्स आएगा भाई, पहले इसको कर लो, 3 क्यूब्स आएगा। 3 क्यूब्स विद साइड्स ऑफ रेशियो 3 4 5 आर मेल्टेड। तो पहले की साइड मान लो 3x, दूसरे की साइड मान लो 4x, और तीसरी की साइड मान लो 5x। इनको मेल्ट किया जाता है। याद रखना, जब जब कोई चीज़ मेल्ट की जाएगी उनकी वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। तो मेरे प्यारे भाई 3x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब प्लस 5x, जब मैं तीनों को मेल्ट करूंगा तो मुझे ये वॉल्यूम मिलेगी जिसकी वैल्यू हो जाती है 9x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब, जो बन जाती है 216x क्यूब। आप जोड़ के देख लो, यही आएगा। मेरा कैलकुलेशन को फास्ट किया इसलिए आपको लगा कि शायद ही कुछ गड़बड़ हुई है, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा वो बोलता है कि इससे हमने एक सिंगल क्यूब बना दी। तो मान लो उस क्यूब की साइड, लेट न्यू क्यूब साइड इज इक्वल टू वाई। तो न्यू क्यूब की वॉल्यूम ये हो जाएगी, इस पूरे माल को न्यू क्यूब में ही तो डाला है। तो आप एक हिंट ये निकाल लोगे कि 6x की वैल्यू 6x इज इक्वल टू वाई है। क्या आपने ये डिड्यूस कर लिया? भैया 216x क्यूब की वैल्यू क्या मैं वाई क्यूब रख सकता हूँ जब मैं नई क्यूब की साइड वाई मान लूँ? एक सिंपल सी तो बात है प्यारे भाई। अच्छा, वो बोलता है कि नई क्यूब की डायगोनल इतनी है, और भाई क्यूब की डायगोनल कैसे होती है? देखो, क्यूब की होती है बॉडी डायगोनल। देखो अब समझाता हूँ आपको प्यार से। दिस प्लस दिस ले लो, ठीक है, या दिस प्लस दिस ले लो। अच्छे से समझाता हूँ, एक बार दोबारा रुको। आपने क्यूब बना ली। डायगोनल से हमारा मतलब क्या होता है? डायगोनल से हमारा मतलब होता है दिस और दिस। तो इनकी डायगोनल हो जाएगी, इनकी डायगोनल हो जाएगी ये। मान लो ये y है, ये y है, तो पाइथागोरस लगाऊंगा y² प्लस y² इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर। तो ये वाली साइड का स्क्वायर हो जाएगा 2y², और ये वाली साइड हो जाएगी √2y। यहाँ तक क्लियर हुआ तो मुझे बता दो। ठीक है, तो ये वाली साइड हो जाएगी √2y। आपको विजिबल तो है ना? हाँ, ये वाली साइड हो जाएगी √2y। अब हमें क्या करना है? हमें करना है इसका और इसके साथ, ताकि मैं इसकी बॉडी डायगोनल निकाल सकूं। तो मैं बोलूँगा कि √2y का स्क्वायर प्लस ये y ही है, y का स्क्वायर हो जाएगा समथिंग का स्क्वायर। वो समथिंग ये है ना? यहाँ देखो अब इसको, तो आप बोलोगे, बोले जी 2y² प्लस y² इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, 3y² इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। तो समथिंग की वैल्यू आ जाएगी √3y, इसकी डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी √3y। जल्दी से समझ लो, फिर मैं इसके अगले स्टेप पे चलूँगा। आपसे ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला करेंगी, आप इन्हें रोक कर देख भी सकते हो। ठीक है, मैं फटाफट सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। मैंने ये कहा कि अंत में एक बात निकल के आई कि जो क्यूब की डायगोनल होती है वो होती है √3x, और स्क्वायर की होती है √2x। तो भैया √3y की वैल्यू दे रखी है 18 √3,
काट दिया तो y की वैल्यू 18, जब यहाँ पे रखूँगा तो 6x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू 3, यानी जो मैंने ये इसको 3x मानना था ये है 9, ये है 12 और ये है 15। यही प्यारे भाई इसने आपसे पूछने की कोशिश की थी। देखो किस भाई को समझ नहीं आया, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से देख लो, 1 सेकेंड 1 मिनट इस सवाल को देख लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे भाई। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब आपका भाई लौट आया है, तो जोश, उम्मीद, उत्साह, उमंग के साथ हम इस तैयारी को शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस जर्नी में जिसने उत्साह दिखाया है, उमंग दिखाई है, जोश दिखाया है, उसने चीज़ों को हासिल भी किया है। चलो ये हो जाता है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेन का कलर किया लाल और मिड विकेट के ऊपर से लगाएंगे छक्का। द मार्केट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 4500, 4500 प्यारे भाई। इट इज़ टू बी सोल्ड एट 2400, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2400। लेकिन इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में दिया गया। सक्सेसिव का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बने उस पर दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। आपने कई बार सोचा होगा कि आपको किसी शोरूम के बाहर लिखा होता है 50% प्लस 50% सक्सेसिव डिस्काउंट। आपको लगता होगा, बोला जी 50 और 50 तो 100 हो गया, तो चीज़ें फ्री क्यों नहीं मिली? क्योंकि प्यारे भाई वो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। वो बोलता है कि 100 पे 50 दे दिया तो 50, अब 50 पे आपको 50% देना है, दैट इज 25। तो वो चीज़ आपको 25 की मिलेगी। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन का बात ये है कि सेलिंग प्राइस है 2400, पहला दिया डिस्काउंट 20% का, SP1 बना, और फिर X% का डिस्काउंट दिया तो ये बना। क्या मैंने सही चार्ट इसका बनाया? अब आगे सोल्व कर लो। जब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4/5, दैट इज 4500। क्या मैंने सही किया? 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया 4/5, 4500 गुना में 4/5 नहीं में 4500, 3600, यानी कि इस SP की वैल्यू है 3600। अब इससे उस चीज़ को 2400 में बेचा गया, तो आप बोलोगे, बोला जी 1200 का डिस्काउंट दिया। खुद देखो, 1200 का डिस्काउंट दिया, 3600 पर दिया, गुना में 100, ये होता है 1/3, दैट इज 33 सहित 1/3% आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो आपके समझ में आया तो इस क्वेश्चन को लिख लो, हम लोग आगे चलेंगे। मैं करवाता हूं अब आपको हमारी क्लास का आज का नेक्स्ट सवाल। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11? तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम, अच्छा इसको कर लेते रेड, नंबर सिस्टम में है ना, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कम से कम कितना? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 64 का, 3, 6, 9, 7 और 11 का। ये तो आपको बेसिकली पता ही होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? जैसे मैं लिख लूँ 121, 121, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल प्यारे भाई बोलता है कि अल्टरनेट पोजीशन को जोड़ना स्टार्ट करो। 1 + 1 + 1, इसमें से घटा दो अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, क्या हमने सही किया? अच्छा, ये यहाँ पर आएगा। चलो अच्छे से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात नहीं है, हम धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, है ना। तो अल्टरनेट पोजीशन को करना स्टार्ट करो, तो आपका आएगा 1 + 1 + 2। फिर आप अल्टरनेट पोजीशन से नीचे स्टार्ट कर दो, 2 + 1 + 1 4, 2 + 1 + 1 4। अल्टरनेट पोजीशन का जो डिफरेंस है वो तो या तो 0 आए, ये 11 या इसका कोई मल्टीपल आए, तो आप कह सकते हो कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस आया 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। करके देख लो प्यारे भाई, करके देख लो। 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 1 आएगा 0, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11 आया दिमाग में। तो ये रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल 11 का। ठीक है ना प्यारे भाई, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल बनता है। ऐसे ही आप नंबरों को चेक कर सकते हो। जैसे मैं इस सवाल में लगाऊं, इस सवाल में मैं इस कॉन्सेप्ट को लगाऊं, तो मैं बोलूँगा कि भैया अल्टरनेट पोजीशन जोड़ो,
अच्छा मैं जोड़ूंगा 5 + 9 + 3, 9 और 5 14 और 3 17। मैं इधर से जोड़ूंगा 6 और 2 8, इनको घटाऊंगा तो मेरा आ जाता है ये 9, जो कि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये पूरा ही नंबर प्यारे भाई 11 से नहीं कटेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते। 1 + 2 + 5, 5 और 2 1 और 1 ये बनेगा 5 और 3 8 और 7 और 2 9 16। इनको जब मैं घटाऊंगा तो आएगा 8। हमें माइनस से मतलब नहीं है डिविजिबिलिटी रूल में, हमें वैल्यू से मतलब है कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये लगभग 8 आ रहा है, जो कि ना तो 0 का मल्टीपल है और ना 11 का, तो ये नंबर भी भैया नहीं कटेगा। दूसरी बात, ठीक है। अच्छा इसको चेक कर लेते भाई। 9 और 1 10 और 4 14, 7 और 7 14 भैया ये 0 से इसका डिफरेंस 0 आ गया, तो ये नंबर हमारा 11 से कटेगा। आओ चेक कर लेते हैं, इसको डिवाइड करो। 97174 को 11 से, 11 8 88, ये बचेगा 91, 11 8 88, ये बचेगा 3, 11 तिया 33, ये बचेगा 4 और 11 चौके प्यारे भाई 44, ये बचेगा 0। आया क्या डिविजिबिलिटी रूल? ईमानदारी से बता दो, आया क्या डिविजिबिलिटी रूल भाई? सोचो, एनालाइज करो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, सोच लो, फिर हम लोग आगे चलते। मेरे हिसाब से आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया होगा। ऐसे ही प्यारे भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। 4 का बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट, इसमें क्या बोला, जैसे 64 ये डिवाइड होगा 2 से, मान लो मैं कर दूं इसको 74, तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। हाँ, अगर 4 से देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, है ना, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 से देखना है तो ये होता है 2 का स्क्वायर, ये 2 के क्यूब, इसका मतलब 644, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कहोगे कि ये 8 से डिवाइड होगा। 16 के लिए आप चेक करोगे लास्ट के 4 डिजिट और 64 के लिए चेक करोगे लास्ट के 5 डिजिट, क्योंकि ये बनता है 2 की पावर 5। एनालाइज कर लो, सोच लो, फिर मैं आपको जल्दी से 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता के अपने अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा। जल्दी से सोच लो भैया, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे। सॉल्यूशन तो गूगल ने आपको ऑलरेडी दे रखा है। एनालिसिस में हम यही करेंगे कि हम चीज़ों को बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश करेंगे और कुरे देंगे कि उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, मैं उस सवाल से क्या निचोड़ निकाल सकता हूँ। प्यारे भाई 3, 6 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो नंबर है उसके डिजिट का सम डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता हुआ आपको दिखेगा। एक सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। सोच लो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, 2 का बताया, 4 का बताया, 8 का बताया, 16 का बताया, 64 का बताया, 3, 6 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब मैं चलता हूं अपने अगले सवाल पर। जल्दी से देख लो इस सवाल को, हम इसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने आपको बोला है कि अर्थमेटिक में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। ये दिखने में तो डरावना दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही हल्का होने वाला है। पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटीज वाज, पॉपुलेशन थी भैया 18,000। नेक्स्ट ईयर मेल बढ़ गए 5% और फीमेल बढ़ गई 7%। ओवरऑल पॉपुलेशन होगी 18,000 से 19,200। दैट इज, मैं क्या ये कह सकता हूं कि पॉपुलेशन 1200 बढ़ गई? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं प्यारे भाई कि पॉपुलेशन 1200 बढ़ गई? अब सवाल को कैसे करेंगे, देखो भैया, मेल बढ़ा 5%, फीमेल बढ़ी, मान लो फीमेल बढ़ी 5%, इसको अच्छे से लिख लो। मेल बढ़ा 5%, मान लो फीमेल भी 5% ही बढ़ी, तो क्या टोटल पॉपुलेशन भी 5 ही बढ़नी चाहिए थी? अरे भैया, पॉपुलेशन में मेल है फीमेल है, अगर दोनों ही 5 बढ़ रही हैं तो ओवरऑल भी तो 5 ही बढ़ेगी ना भाई। क्या सोचना है? तो मैं मानता हूं कि अगर ऐसा होता तो मेरी पॉपुलेशन 5% ही बढ़ती, जो कि आएगा 900। पर मेरी पॉपुलेशन एक्चुअली में बढ़ी कितनी?
1200, यानी मेरी पॉपुलेशन 300 ज़्यादा पड़ी। और ये 5, तो ये 5 मेरा क्वेश्चन ने भी दे रखा है, मैंने फीमेल 5% लिया और एक्चुअली में फीमेल 7% है, यानी 7% माइनस 5% फीमेल की वैल्यू क्या यही होगी? सोच लो, होगा तो ऐसे ही आप दिमाग लगा लो। भैया 2% फीमेल हैं, वो है 300, तो 1% फीमेल होंगी 150, तो 100% फीमेल होंगी 15,000। अब मेल हैं, टोटल पॉपुलेशन 18,000, तो इसमें से 3,000 मेल हो जाएंगे और 15 हो जाएंगी फीमेल। काट के आएगा 1:5। शायद हम आंसर तक पहुंच गए। जल्दी से सोच लो कि हमने इस सवाल में कैसे किया, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं प्यारे भाई। मज़ा आने वाला है आपको, है ना? बहुत मज़ा आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी पे। द स्क्वेयर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है सवाल? मैंने बोला कि लाइन टू लाइन चलते रहो। द स्क्वेयर किसी चीज़ का स्क्वेयर है, वो स्क्वेयर किसका है? सम ऑफ 2 गिवन नंबर। सम ऑफ 2 गिवन नंबर का स्क्वेयर है, मैंने लिख लिया सम ऑफ 2 गिवन नंबर, वो है 784। निकालते चलो, इससे एक चीज़ निकल के आई, बोला जी x + y की वैल्यू होती है 28। ये आपको डायरेक्ट लगभग 30 नंबर तक उनका स्क्वेयर, उनकी क्यूब आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये आपके काम आने वाले हैं भाई, ठीक है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ इसको डील करो। वाइल द प्रोडक्ट, अच्छा ये लाइन तो रह ही रही है। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इज 192, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 192। अब तो सवाल बिल्कुल ही आसान है, आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का डिफरेंस आपसे पूछा है। कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। अरे कुछ भी तो नहीं करना प्यारे भाई, आप बताओ, दो नंबर जिनका सम तो 28 और प्रोडक्ट 192 हो, क्या होगा? तुरंत बोलोगे, बोला जी 16 और 12, इनका सम 28 और प्रोडक्ट देख लो, है ना? तो आप बोलोगे कि आपको 16 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाना है, 256 में से 144 घटाना है। मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि मेरा आता है 112 और मैं आंसर को टिक कर दूंगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अरे आप कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं कर पा रहा तो इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू हो जाएगी 784। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुना में 192 हो जाएगा 784। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 784 माइनस 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 2 1 कम 2, 19 दूनी 38, 384 बनेगा। तो आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400। तो अगर मैं बोलूँ कि x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, दैट इज ये 400 है, माइनस 2xy है 192, ये बनेगा 384। तो x माइनस वाई का स्क्वायर है 16, तो x माइनस वाई है 4। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे और आप उस तरीके से भी दिमाग लगा कर सकते थे। कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप एक सवाल को कैसे समझते हो। ठीक है, देख लो, फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर। चलें क्या भाई? और आपको धीरे धीरे निरंतर लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, अच्छा सोचना है, औरों का भी और अपना भी। किसी का बुरा मत सोचो, लाइफ में प्रोग्रेस करो, आपको बहुत मजा आने वाला है इस जिंदगी को जीने में प्यारे भाई। आ जाओ, क्वेश्चन बोलता है, पहले ये बता दो साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा क्या बनता है। देखो क्वाड्रेंट समझ लो, क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें होता है साइन और कोसेक, इसमें होता है टेन व कोट, इसमें होता है सेक व कोस। पहले ये समझ लो, उसके बाद ये ध्यान दे लो कि अगर 90 का ओड मल्टीपल है तो साइन चेंज होता है कोस में, टेन चेंज होता है कोट में और कोस चेंज होता है अगर ओड मल्टीपल है। तो अगर ये है इवन मल्टीपल तो साइन रहेगा साइन में, कोस रहेगा कोस में और टेन रहेगा टेन में। ये चीज़ आपको प्यारे भाई पता होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
अच्छा, ये तो दो चीज़ थी जो इस सवाल को करने में हमारी हेल्प करेंगी। एक चीज़ और हेल्प करेगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोट स्क्वायर थीटा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहीं से इस सवाल को करते हैं। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, भैया सेक स्क्वायर 90 इंटू 1 माइनस थीटा। ओड मल्टीपल में सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए पॉजिटिव थीटा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा अगर इस इक्वेशन से निकालूं तो, इस इक्वेशन से निकालूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 आ जाएगी प्यारे भाई। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 1। डिनोमिनेटर क्या है 2 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। प्यारे भाई साइन 55 को मैं साइन 90 माइनस 45 भी तो लिख सकता हूँ, आएगा तो 55 ही। तो ये हो जाएगा इसका ओड मल्टीपल, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, ये बन जाएगा कोस 45। हाँ 55 का हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। तो ये एक्चुअली में डिनोमिनेटर है 2 साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35, तो ये बन जाएगा 2। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी है, डिनोमिनेटर बन जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 0.5। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में याद करवाया एक बार जल्दी से याद कर लो, फिर हम चलेंगे आज के नेक्स्ट सवाल पर। करें क्या? चलो भाई अब करते हैं हम आगे के नेक्स्ट सवाल को, ठीक है? चलो करो। बॉटन स्ट्रीम का सवाल है, अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन में आपको घुमाएगा, इसलिए आपके क्यूआईपी में डाला गया है, क्योंकि आपका पेपर भी तो कैलकुलेटिव आ रहा है मेरे प्यारे भाई। चलो करो, स्टार्ट करो, आ जाओ मिल के करते हैं। एक बोट 60 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम इन 12 घंटे। अच्छा 12 घंटे और 30 मिनट, क्या बनेगा 12 घंटे 30 मिनट 30/60 आवर, ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं। तो आप कहोगे, बोला जी ये बन जाएगा 12 सहित 1/2 दैट इज 25/2 आवर। लिख दो, ये बनेगा यहाँ पर 25/2 आवर। पहली इक्वेशन तैयार है, ठीक है? अब आगे आ जाओ। वही आदमी 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, लिख लो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, या फिर यहाँ पे लिख लो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। प्यारे भाई इसको अच्छे से सोल्व करवा देता हूँ। ये जाता है 18 आवर 54 मिनट में, तो 18 आवर 54 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड मारा, 3 नी में 54, 3 और 20, इसको इससे गुना करूँगा तो 36, यही तो बनेगा ना। 3 नी में 54, 3 दूनी 60, तो 18 दूनी 20, 369/20। क्या मैंने सही लिखा? जल्दी से मुझे बता दो, बता दो भाई। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 369/20। देखो क्या दो इक्वेशन जो हमने बनाई है वो बनाना मेरे प्यारे भाइयों को आया क्या? बस फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर बस हमें उसे सोल्व करना है। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो भाई। हाँ देखो हमने गलती की ना, और आपने मुझे बताया भी नहीं। हमने क्या गलती की? हमने गलती की 18 और 54/60 मिनट, तो 6 धाई का 10, 6 नीम 54, ये बनेगा 189/10 भाई। इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि सवाल जा किस दिशा में रहा है भाई, है ना? एक्सपीरियंस से थोड़ा सा शक हो जाता है आपको कि सवाल जा किस दिशा में रहा है प्यारे भाई, ठीक है? चलो लगा दो। अब भैया दो इक्वेशन को सोल्व ही तो करना है, तो घबराते क्यों हो? आपको देखो ना, तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा, अगर u को 8 रखोगे तो ये तो कट जाएगा, बट 8 रखोगे तो 63 नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। देखो इसको 5 से करें तो ये 12, ये 8 और ये 25, एक इक्वेशन बन गई 12/d प्लस 8। करते जाओ, परमात्मा का नाम लेकर, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, ठीक है? हमें करते जाना है। इसको अगर मैं करूं, किससे करूं? 3 से करूं तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी 6 21, 3 6 18, 3 3 9। अब फिर मैं इसको किससे कर सकता हूं?
लगाओ दिमाग, किससे हम इसको कर सकते हैं? क्या हमने सही बनाई है ना आप तो इक्वेशन? हाँ, हमने इक्वेशन सही बनाई है। दिमाग लगाओ कि आप इसको किससे कर सकते हो, बताओ। अरे 7 नहीं दिख रहा क्या क्लियरली मेरे भाई? ये भी बताना पड़ेगा क्या? क्लियरली आपको 7 से कटता दिख रहा है? 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 निम 63। इक्वेशन बन के आई 4/d प्लस 3/u इज इक्वल टू 9/। क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा क्या भाई? अब तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन निकलने लगा ना। चलो उसको कर देते हैं। अब आपको दिखने लगा कि बोला जी इसको अगर 3 से गुना कर दूं तो ये बनेगा 12/d प्लस 9/u और 27/10। अब दिमाग चमका क्या? बोलो, अब आप क्या बोलोगे? बोलो जी ये जो इक्वेशन है बीच वाली ये तो हट ही गई। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 12d में से 12d गया, 8/u माइनस 9/u का बन जाता है 5/2 माइनस 27/10 माइनस 1/u बनेगा प्यारे भाई 50 माइनस 54 माइनस 4/20। काट दो, u की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या ये स्टेप आपको समझ आया तो मुझे बता दो। क्या ये स्टेप आपको समझ आया तो मुझे बता दो। अब मैं आपको, अच्छा ये क्लियरली हो जाएगा ना, तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी इक्वेशन में u को 5 रख देता हूँ। 60/d प्लस 40/5, इसकी वैल्यू है 25/2, तो 60/d इज इक्वल टू 25/2 माइनस 8। ये बन जाएगा 60/d इज इक्वल टू 25 में से 16 जाएगा तो 9/2। आप इसको जब गुना करोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 60, तो d की वैल्यू आ जाएगी 20 दूनी 40/3। अब क्या करना है? कुछ नहीं, d की वैल्यू है मतलब x प्लस वाई। ये होता है स्टिल, जब पानी रुका हो तो नाव की स्पीड, और ये होता है पानी की स्पीड। ये बनता है 40/3 और x माइनस वाई बनता है 5। दोनों को एक बार जोड़ दो, 2x की वैल्यू हो जाएगी 40/3 प्लस 5 55/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 55/6, दैट इज लगभग 9। ये होता है बोट की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर ही पूछा गया था कि बोट इन स्टिल वाटर, तो लगभग 9 वाला जो ऑप्शन होगा उसे मैं टिक कर दूंगा। जल्दी से देख लो कि आपको समझ आया, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से देख लो कि आपको समझ आया, फिर प्यारे भाई मैं आगे चलूंगा, ठीक है। अब से ये नए चैनल पे डल रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को तब तक शेयर करो जब तक हमारे हर बच्चे तक नहीं पहुँच जाए। फिर मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा इस चीज़ को शेयर करने के लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अ सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ। पहले बेसिक समझ लो, फिर इसका ट्रिक देख लेते हैं। कोई अमाउंट है वो अपना 8/7 हो गई, तो मैं अमाउंट को 700 मान लेता हूँ, है ना। अमाउंट को 700, तो वो हो गई कितना? हो गई 800। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? 100 का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पंडित तोता राम/100। तो 100 का इंटरेस्ट लगा, 700 पर लगा, 2 साल में लगा r/100, तो 100/14 आपका r आ जाएगा, दैट इज 50/7 जो होता है 7 सहित 1/7 परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो हो जाएगा लॉन्ग तरीका। अब इसको करते हैं कि मैं पेन ना उठाऊं और फिर इस सवाल को कैसे मैं कर सकता हूं। पेन ना उठाऊं, देखो उसने कहा कि कोई नंबर अपना 8/7 हो गया, यानी अगर 7 था तो 8 हो गया, तो 1 का इंटरेस्ट लगा। मैंने एक देसी फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट कितना लगा, कितने पर लगा, गुना में टाइम इंटू 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 1 का इंटरेस्ट लगा, 7 पर लगा, 2 साल में लगा, गुना में 100, है ना। वही 50/7, दैट इज 7 सहित 1/7 परसेंटेज आंसर आ जाएगा। देख लो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, देख लो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ भाई, हो जाएगा ना। चलो भाई आगे चलो। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अ टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड, क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड। हु अपीयर्ड, क्वालिफाइड और सेलेक्टेड, 3 डाटा दे रखे हैं। कुछ अपीयर्ड हैं, कुछ सेलेक्टेड हैं और कुछ क्वालिफाइड हैं। एक एग्जाम है जो दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है। दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में हुआ है। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा। अच्छा जी, गोवा पे फोकस करते हैं। दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा ओवर दोज दैट अपीयर्ड फ्रॉम गोवा इज हाईएस्ट इन। ये पूछ रहा है
कि जो गोवा से क्वालिफाई हुए, जैसे 2012 में 810 क्वालिफाई हुए और अपीयर्ड हुए इतना, इसमें परसेंटेज निकालो और बताओ कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ की थी। बस ये 4-5 कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन ट्रिक काम आएगी, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की ट्रिक काम आएगी प्यारे भाई। देखो आप इसको इससे डिवाइड करोगे, आप बोलोगे कि लगभग 78 एक गुना जाएगा, बचेगा 30, तो जाएगा लगभग 10। भाई जीरो लूंगा तभी तो 30 का बनेगा 300। अरे देसी तरीके से करके देख लो यार, दिमाग नहीं आ रहा तो 78 एकम 78, 30, जीरो लगाऊंगा तभी तो जीरो बनेगा, और ये लगभग इसका 3 गुना जाएगा। तो पहले वाला तो हो जाएगा 10 पॉइंट, ऐसे ही दूसरे वाला निकाल लो, तीसरा वाला निकाल लो, दूसरा वाला बनेगा 800 बटे 7500 गुना में 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 160, 15 एकम 15, ये बचेगा 10। 10 को मैं, अरे सिंपल कर लो भाई, नहीं आ रहा तो, होना तो यही चाहिए कि माइंड में करो। 10 तो मैं लूँगा, जीरो आएगा, 15 छिकी 90, तो ये जाएगा लगभग 10 पॉइंट। आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, लगभग अप्रोक्सीमेशन पे खेल जाना। ऐसे ही प्यारे भाई तीसरा निकाल लो। तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 920 बटे 8800 गुना में 100। प्यारे भाई इसको भी निकाल लो, क्या ही दिक्कत आएगी। 88 1 से जाएगा, आप बेसिक से कर लो, मैं डायरेक्ट करूंगा। 88 1 से जाएगा, बचेगा 40, 40 तो कट नहीं सकता, मैं तुरंत उसमें जीरो लगाऊंगा, बचेगा 440, लगभग जा रहा है 5, तो ये जाएगा लगभग 10.5। हमें अप्रोक्सीमेशन पे ही तो खेलना है प्यारे भाई। फोर्थ कर लेते हैं, 850 बटे में 7200 गुना में, ये इससे चले जाएगा, लगभग ये जाएगा 1 और बचेगा 130, तो ये कितना जाएगा, लगभग 12 के आसपास जाएगा ना, लगभग मतलब 11.78 समथिंग आता होगा। मैं मानता हूं कि लगभग 12 तक चला जाएगा। ऐसे ही इसको निकाल लो प्यारे भाई, ऐसे ही इसको निकाल लो। 560 बटे 7400 गुना में 100, ये कट जाएगा, ये तो लगभग 6-7 गुना जाएगा, है ना, लगभग 7.6 गुना जाएगा। आपसे पूछा है कि हाईएस्ट किस में है प्यारे भाई, 2015 में हाईएस्ट है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन पे टिक मार देंगे 2015। देख लो क्या गलती आपने की है। 2015 पे मैं टिक मार दूंगा, ठीक है। हाँ 2015 पे मैं टिक मार दूंगा। ये सवाल हो गया, तो अब चलते हैं हम अपने आगे वाले सवाल पर। मैं आपकी कमेंट्स भी बीच बीच में लेता रहूंगा, फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लेते। पीटी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। पीटी एक टेंजेंट मैंने बना दी एक सर्कल की, सेंटर उसका ओ है। टी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, टी इज ए पॉइंट। पीटी 12, पीओ 13, रेडियस पूछा भैया, ये परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो पाइथागोरस लगा के आप सीधा 5 पे टिक मारोगे। मैंने आपको ट्रिपलेट याद करवाया है, ट्रिपलेट 5 12 13, है ना। ऐसे बहुत से ट्रिपलेट हमने याद करने की कोशिश की है, आप भी उन्हें याद करने की कोशिश करना। अगले सवाल पे आ जाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पूरे की वैल्यू दी गई है 405 और इस पूरे की वैल्यू दी गई है 15। आपको ये निकालना है, इसको x मान लो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 15 दूनी 30 27। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। जब मैं कॉमन लूँगा तो मैं बोल पाऊँगा कि आया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और इसकी वैल्यू तो है 27। तो प्यारे भाई ये आ जाएगा 2 गुना में 27 इज इक्वल टू 54। आपका आंसर आ जाएगा। 54 पे टिक मार दो, है ना। हुआ क्या, कुछ नहीं लगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc करनी पड़ी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ा। 2 चीज़ें इसने आपसे रिवाइज करवाई, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस आर ऑफ द सर्कल। इसको अलग से कर लेते हैं। ये बोलता है कुछ भी नहीं बोलता भाई, ये बोलता है कि एक सर्कल है उसमें एक आर्क है। ये बोलता है कि एक सर्कल है उसमें रेडियस आर है। ये जो आर्क है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं प्यारे भाई, समझते हुए चलना है, मुझे रोक लेना जब भी आपको कोई दिक्कत आए। इसकी लेंथ है वो 3r दे दी है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज से पहले क्या करते आए हैं, अरे कुछ भी तो नहीं करना। जब भी एक सर्कल होता है और उसका कोई सेगमेंट दिया जाता है जिसका एंगल थीटा होता है, तो प्यारे भाई आज से पहले भी तो यही करते आए थे। आप क्या बोलोगे, बोलोगे जब 300, अरे ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको कम करता हूं ताकि पूरा कवर भी हो जाए। आप बोलोगे जी जब 360 एंगल था तो मेरा सरकमफ्रेंस था 2πr। ये हम लोग करते आए हैं। जब 360 एंगल है तो मेरा सरकमफ्रेंस 2πr। जब 1 डिग्री एंगल है तो बनेगा 2πr बटे 360। ठीक है, मैं मान लेता हूं थीटा एंगल है भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो मेरा ये आ जाएगा 2πr थीटा बटे 360। बोलो मैंने गलत किया या मैंने सही किया, लगाओ दिमाग, है ना। मैं 2 से इसको काट दूंगा तो मैं कह दूंगा कि थीटा आता है πr। थीटा नहीं, ये आएगी लेंथ, इसकी लेंथ है ना, ये आएगी इसकी लेंथ। तो लेंथ आ जाएगी πr थीटा बटे 180। क्या हम यहां तक सोच लिया? हमने बोला कि जब 360 डिग्री था तो मेरा सरकमफ्रेंस बनती थी 2πr, जब 1 है तो 2πr बटे 360, और जब थीटा एंगल है, जब थीटा एंगल है तो लेंथ बनेगी 2πr 360 इंटू थीटा। ये लेंथ आ जाएगी इतना, ये लेंथ आ जाएगी। मैंने 2 से इसको काट दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस 2 से इसको काटा है। ये मेरी होगी एक इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरी बना लो। मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं, फिर मैं एक लास्ट में फॉर्मूला दे दूंगा जिसे चुपचाप रट लेना, ठीक है। पहले मैं तरीका सिखा रहा हूं कि उसका डेरिवेशन कहां से आता है। यही तो हमारे पढ़ने पढ़ाने का तरीका है ना। तो हम किसी चीज को बिना सोचे बिना उसका डेरिवेशन याद करेंगे, और याद भी तब करेंगे जब उसका बेसिक डेरिवेशन याद होगा। आप बोलोगे जब ये 360 डिग्री एंगल है तो एरिया बनता है πr²। ये पूरा एरिया अंदर वाला, जब 1 डिग्री है तो एरिया बनेगा πr² बटे 360। तो जब थीटा डिग्री होगा तो एरिया बनेगा πr² 360 बटे थीटा। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं। कैसे सजाएंगे, मैं उसके हिसाब से सजाऊंगा। पहले तो मैं लिख दूंगा πr थीटा बटे 180, और क्या मैं इसको r बटे 2 लिख सकता हूं? बताओ भाई, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग है या सेम है? बताओ। अरे ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है या अलग है? सेम है, बस मैंने लिखने का तरीका बदल दिया प्यारे भाई। तो अब आप कहोगे, बोला जी ये तो मुझे कहीं और भी नजर आ रही है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि थीटा इज इक्वल टू, उसको मैं एल बोलता हूं तो एल r बटे 2। इसको रट लेना कि एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला है जो मैंने डिराइव किया, सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ सेक्टर गुना में रेडियस। ये फॉर्मूला मैं आपको याद करवाना चाहता था, बस मैंने उसका डेरिवेशन आपको बता दिया। इसी फॉर्मूले से आगे करना है एग्जाम में, बट उसका डेरिवेशन थोड़ा जरूरी था ताकि दिमाग में ये ना हो कि मैंने रट लिया, मेरा काम चल गया। अब क्या ही करना है, उसने पूछा है। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं भाई। ये मैंने आपको डिराइव करके दे दिया, अब मेरे सवाल पे वापस आ जाओ। वो बोलता है कि इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 3r है और ये r है। फाइंड द, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। मैं बोलूंगा, बोले जी एरिया होता है हाफ लेंथ गुना में रेडियस। तो भैया हाफ लेंथ कितनी दी है? 3r गुना में r, क्या आ जाएगा 3 बटे 2 r²। दैट इज ये वाला ऑप्शन, इसमें r² मिस हो गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई। सोच लो 5-7 सेकंड, फिर तुरंत हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। सोच लो 5-7 सेकंड। आ गया ब्रदर? चलो भाई फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव सवाल है, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव सवाल है, और ऐसे ही सवाल कल के CGL 2023 के मेंस में भी आए हैं। मजा आ गया इस सवाल को देखकर, करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का
ओड मल्टीपल होता है तो मैं साइन को चेंज करूंगा कोस में, टेन को करूंगा कोट में, और मेरे प्यारे भाई मैं कौन बच गया, सेक, सेक का करूंगा कोसेक में। ये बात हमने अभी अभी कर ली थी। चलो चलते हैं। अरे बड़ा है तो क्या हुआ, डिवाइड मारेंगे ना, इसको मैं 90 के मल्टीपल में लेके जाता हूं तो 9 तिया 27, ये बनेगा 210, 9 दूनी 18, रिमाइंडर बचेगा 30। यानी कि कोसेक 2910 को मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 गुना में 32 प्लस 30। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, बताओ। हाँ वो भी कर सकते हो, 720 भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि 90 के रेस्पेक्ट में ही होता है। 720 का मतलब क्या है, एक 360, एक 360, बात वही है, ले दे के जा वही रहे हो। मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसका थोड़ा बेसिक थोड़ा सा डाउन है, ठीक है प्यारे भाई। आप इसमें से और शॉर्टकट निकाल सकते हो, आप इसको 360 करो, आप इसको 720 करो, है ना, और आप इसका थर्ड मल्टीपल कर लो, 900 18 10, 1080 के रेस्पेक्ट में करो, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल चलता जाता है, ये सर्कल, इसमें 4 क्वाड्रेंट बना दिए जाते हैं, सर्कल चलता जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, वो इवन मल्टीपल है तो मैं चेंज नहीं करूंगा। अच्छा, क्वाड्रेंट देखो 1 2 3 4 ऐसे सर्कल चलेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 प्लस में 30, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। अब आपको ऐसे डॉट डॉट करके नहीं देखना, आपको सीधा बोलना है, बोला जी 4 है और 4 का ही कोई मल्टीपल है तो ले दे के वापिस यहीं आएगा, और उसमें 30 है तो मैं जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कर दो। ये बनेगा कोसेक तो फर्स्ट में पॉजिटिव ही होता है, मैंने बताया था ना आपको। इसमें ऑल साइन और कोसेक, टेन और कोट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, अभी अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ये बन जाएगा कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/sin 30, दैट इज, इसका आंसर आएगा 2। मैं इसको काट के लिख देता हूं 2। अब आया कुछ माइंड में? अब मैं फटाफट चलूंगा, अब मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, एक मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको फटाफट लेके चलता हूं इसके सॉल्यूशन पे। भैया मैं 4260 को फटाफट काटना शुरू करूंगा 90 से। 9 चौके 36, 360, 40 50 60 660, 9 7 63, ये बचेगा 30। तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा कि ये बनता है सेक 90 × 47 प्लस 30 डिग्री। अब हाँ, अब ये ओड मल्टीपल आ गया। पहली बात तो सेक जाएगा कोसेक में, ये बात क्लियर है। अच्छा, होगा तो 30 ही, प्लस माइनस और चेक कर लेते हैं प्यारे भाई। 4 का मल्टीपल जाएगा 44 तक, ये हो गया 44, अरे 4 4 करके 11 बार आ जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या। ये 45, ये 45, ये 46 और ये 47, उसमें भी 30 जुड़ रहा है, तो ये बनेगा फोर्थ में। मुझे बता दो सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव फोर्थ में। ऑल साइन नहीं भैया, सेक देखेंगे, कोसेक नहीं देखूंगा, क्योंकि सवाल में सेक है ना, वो चेंज हो रहा है वो अलग बात है। मैं चेक तो भैया सेक को ही करूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा +2। मैं फटाफट लिख देता हूं +2। ऐसे भैया 2565 बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ गया करवा कर। ऐसे ही सवाल आज परसों कल आपके मेंस में आए थे भैया। 90 को निकालो, 9 दूनी 18, ये बनेगा 56 66 76, 9 7 9 8 72 है ना, 9 8 72, ये बनेगा 45। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 90 गुना 28 प्लस 45, 4 का ही मल्टीपल है, घूम घूम कर वहीं आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाग जाएगा। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, 10 45, जिसकी वैल्यू होती है 1। अब फटाफट 1755 को कर दो भाई, करना ही पड़ेगा, इसका अल्टरनेट नहीं है ना। और इसीलिए कैलकुलेटिव सवाल डाला गया था। 8 5 9 निम 81, तो ये बनेगा कोट 90 गुना में 19 प्लस 45। अब 4 के मल्टीपल लूं तो 1 2 3 4 16 हो गए ना, 4 चौके, ये 17, ये 18 और ये 19, उसमें भी 45 है, तो यहाँ कोट होता है माइनस। ओड मल्टीपल है, चेंज होगा, -10 45, ये बनेगा -1। अब हमने जो निकाला वो मैं लिख देता हूँ,
आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, हमने निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, हमने निकाला ये दो, ये दो, ये एक और ये -1। -1 से -1 गया, 2 + 2 4 आपका आंसर आ गया। यकीन मानो ये टाइम टेकिंग सवाल ही है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, फटाफट देखो। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जिनकी एवरेज एज 27 है। मान लो x लोग हैं तो टोटल एज हो जाएगी 27x। उसमें 4 नए दोस्त आ गए जिनकी एवरेज एज 25 है, तो टोटल एज ये हो जाएगी। अब टोटल लोग हो गए x + 4 और एवरेज एज हो गई 26। हाँ, मैं इसे जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना भी सिखाऊंगा कि आपको ये x वगैरह ना ही करना पड़े। ठीक है, अभी बेसिक सीख लो। ये आता है 27x + 100, 26x + 104। नेचुरली ही x की वैल्यू 4 आ जाती है। टिक मारो और आगे चलो, टिक मारो और आगे चलो भाई। ठीक है, आया, चलो आगे चलते हैं। एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है जो एक हेडफोन को 5520 में बेचता है एट अ गेन ऑफ 20%। प्यारे भाई 20% को क्या लिखोगे? 1/5। तो अगर 5 की चीज है तो 1 का मुनाफा, अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का मुनाफा, तो सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा, है ना। इस 6 की वैल्यू ही तो 5520 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 9 = 54, 6 दूनी 12, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 4600। यानी वो चीज इतने रुपए की थी। अब वो बोलता है अगर वो इतने में बिके तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? तो हाँ, लॉस होगा, क्योंकि 4600 की चीज 4370 में बिकी, तो प्यारे भाई 230 का नुकसान हुआ। कितने पर हुआ? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर। ठीक है भाई, ये परसेंटेज निकालना था। 5 आपका आंसर आ जाएगा। टिक मारो, आगे चलो, टिक मारो, आगे चलो, है ना। देख लो, फिर हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। इस सवाल में हो जाएगा ना। आपके पास वीडियो है, आप इसे रोककर आराम से देख सकते हो। हाँ, ये वीडियो हमारे नए चैनल पे डलना स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो के लास्ट में मैं हमारे नए चैनल का एड्रेस आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन बोलता है, मैंने क्या बोला? अरे भैया, अर्थमेटिक में सारा खेल लैंग्वेज का है। लाइन पढ़ो, चुपचाप चलते जाओ। इनलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 120 आवर। एक इनलेट पाइप इतने घंटे में टैंक को खाली करता है, तो मैंने माइनस लगा दिया। आउटलेट पाइप है ना, अच्छा फिल करता है भाई, फिल करता है, ये देखो फिल। आउटलेट पाइप ड्रेन्स कंप्लीटली फिल टैंक इन 54 आवर। आउटलेट पाइप 54 घंटे में उसे पूरा खाली करता है, तो मैं टैंक को कितना मानूंगा? 120 व 54 का LCM, जो कि बनेगा 1080। करके देख लो, 120 को एडी चीज लिख दिया। अब इसको लिखूंगा 6 × 54, तो 6 तो यहाँ पर है, 9 की कमी है, तो मैं 9 डाल दूंगा। तो प्यारे भाई, इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 9, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20। अब वो बोलता है कि मेरे पास 8 तो इनलेट पाइप हैं, एक इनलेट पाइप 9, तो 8 इनलेट पाइप, ये एक इनलेट आउटलेट पाइप 20, तो 3 आउटलेट पाइप हैं, गुना में 30। तो ये लोग काम करेंगे एक टाइम में 72 - 60 दैट इज 12। वो बोलता है कि ऐसे तरीके से टैंक कितनी देर में खाली होगा? ये टैंक है, एक टाइम में इतना होता है, तो कितना होगा? 12 × 108, 90 सेकेंड लगेंगे। जल्दी से देख लो, फिर इसे ख़त्म करते हैं। जल्दी से देख लो, इसे ख़त्म करते हैं। चले भाई आगे रिवाइज करते चलना। क्वेश्चन मैंने बोला कि अर्थमेटिक सिर्फ लैंग्वेज को परखेगा, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है। अ मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 21 डेज। एक मैन किसी काम को 21 दिन में करेगा, या 2 वुमेन उसी काम को 21 दिन में करेंगी, या फिर 3 बॉयज उसी काम को 121 दिन में करेंगे। करना क्या ही है भाई, अभी तो प्रैक्टिस बैच करवा के आया हूँ आपको टाइम एंड वर्क का। काट दो। आप बोलो जी एक मैन 2 औरतों के बराबर है और 3 बॉय के बराबर है। मैंने आपको प्रैक्टिस बैच में मैंने आपको LCM लेना सिखाया था कि भैया मैन, वुमेन और बॉयज की एफिशिएंसी आएगी। यहाँ पर 1 है, 2 और 3 नहीं है, यहाँ 2 × 3 कर दो। यहाँ 2 है, 1 और 3 नहीं है, 1 × 3 कर दो। यहाँ 3 है, 1 और 2 नहीं है, इसको ऐसे कर दो। ये बनेगा 6, 3 और 2। तो मेरा टोटल वर्क क्या बन जाएगा? M की जगह चाहिए 6 रख दो, वुमेन की जगह चाहिए 3 रख दो, बॉय की जगह चाहिए 2 रख दो। ये बनेगा 6 × 121। अब बोलता है कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलकर कितनी देर में करेंगे? तो वो एक दिन में करते हैं इतना,
तो वो कितने दिन में करेंगे? 11 11, आपका आंसर आ जाएगा 66। देखो फिर आगे चलेंगे, है ना। हो गया भाई, चलो फिर आगे चलेंगे। राधिका 2 डॉग 3 रैबिट और 4 पैरट एज ए पैट रखती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट? 3 का रेशियो टोटल नंबर ऑफ पैट्स राधिका है 2 + 3 + 4, 3:9। कितना हल्का सवाल था भाई, कितना हल्का सवाल था, क्या ही करना था। राधिका के पास पालतू जानवर के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के पास पालतू जानवरों की कुल संख्या से खरगोशों की संख्या का अनुपात बताना है। चलो भाई आगे चलो। व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 484? क्वेश्चन बोलता है कि ये नंबर सिस्टम का अच्छा सवाल है कि 484 के वो डिवाइजर निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हों और उनका सम बता दो। तो 484 के पहले तो डिवाइजर निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एक तो 1 होगा भैया, एक तो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, एक होगा 4, क्या बनेगा? 121 बनेगा ना। तो 4 भी तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक आ गया 1 और एक आ गया 4। अब भैया 121 भी तो बनेगा, 121 गुना में 4 ही तो 484 होता है, तो 121 भी बनेगा क्योंकि ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। और प्यारे भाई, क्या 484 नहीं बनेगा? गुना में 1 आ जाएगा, 484। 484 भी तो इसका डिवाइजर है क्योंकि 484 किसका स्क्वायर होता है? 484 किसका स्क्वायर होता है प्यारे भाई? ये 22 का स्क्वायर होता है। आप याद कर लो इन चीज़ों को, ठीक है। 484, इन तीनों को जोड़ना है। क्या जोड़ना है मुझे? 484, 121, 4 और 1 5, 4 4 8 9 और 1 10, 8 और 2 10 11 6, 610 आपका आंसर आ जाएगा। देखो और फिर हम आगे चलेंगे। आया क्या माइंड में? चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन बोलता है नेक्स्ट वाला, ज्योमेट्री का एक ठीक ठाक सा सवाल है, 10-1 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। C1 एंड C2 आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बना लो, ये C1 है, ये C2 है ना। ये C1 है, ये C2 है। सच दैट रेडियस ऑफ C2 इज लेस देन, यानी C2 छोटा है और C1 बड़ा है। सिर्फ इतना बोला है, इसको खत्म करो। मैंने बोला कि लाइन दर लाइन चलो, अपने आप सवाल चीख के बोलेगा कि क्या करना है सर। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। इफ ए बी इज द कोड, प्यारे भाई कोड क्या होती है मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, ये बेसिकली एक प्रैक्टिस है। आपके द्वारा किए गए कॉन्सेप्ट्स को 25 सवालों के माध्यम से रिपीट करवाते हैं, ठीक है। कोड होती है ये, एक कोने से स्टार्ट होकर दूसरे कोने पे जाए। टेंजेंट होती है ये, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर रेडियस पे परपेंडिकुलर गिरे। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। सेगमेंट होती है ये होती है माइनर, और प्यारे भाई ये होती है मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये बनती है आर्क, जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था। ये निकालना, ये लेंथ और ये एरिया निकालना, हमने दोनों ही पढ़ लिए थे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। बोलता है कि ए बी एक कोड है ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर टचिंग C2 एट P। एक कोड बना लो, एक कोड बना लो जो C2 को P पॉइंट पे टच करती है। कोड AB है और 12 यूनिट लेंथ की। आपसे AP की लेंथ पूछी है प्यारे भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर आएगी। और एक थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ी है कि किसी सर्कल के सेंटर से और कोड पर गिरने वाली लाइन परपेंडिकुलर भी होती है और उसे 2 हिस्सों में भी तोड़ती है। तो भैया ये परपेंडिकुलर भी होगी और 2 हिस्सों में तोड़ेगी, तो आपका आंसर ही 6 आ जाएगा। खत्म करो सवाल को, है ना। मैंने बोला था कि 25 में से 2-3 सवाल बिल्कुल ऐसे आते हैं, कम से कम 5 सवाल जो तुरंत हो जाएंगे, जिनमें पेन भी नहीं उठेगा। ये उसी श्रेणी का सवाल है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये DI का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। उसने बोला है आपको कि भैया हाँ, फॉलोइंग ग्राफ शोज द बुलेट प्रूफ ईयरफोन ऑन ऑनलाइन मार्केट। कुछ सामान है ब्लूटूथ ईयरफोन जो बिक रही है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 17 से 20। 2017 में कितनी है? लगभग 49 पॉइंट इससे लेकर और 2020 तक जो है लगभग 84। मैं इसको 50 मान लेता हूं, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये तब मानना जब ऑप्शन आसपास ना हो। अगर ऑप्शन नज़दीक हो तो गलत कर जाओगे भाई। मैं ये मानता हूं कि 50 से 84 गई, तो मेरे भाई 34 का इंक्रीमेंट 50 पर गुना में 100, तो ये आ जाएगा 2 8, लगभग 68। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो लगभग 69 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 71 नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। चलो आगे करते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 130 मीटर। एक ट्रेन है 130 मीटर की, एक ट्रेन है
120 मीटर की। और रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। हाँ जी भैया, ये सवाल का डायग्राम गलत हो गया, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर। इन हाउ मच टाइम विल दे पास ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पास करेंगी। सुनो मेरी बात। अरे भैया, मैंने आपको सिखाया था मैराथन क्लास में कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की लेंथ को ही तो कवर करेंगी, तो दोनों ट्रेन करेंगी 130 प्लस 120, इस लेंथ को कवर करेंगी। और जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं, हाँ, तो उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाती है उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, दैट इज 50 माइनस 40, ये आएगा 250/10। लेकिन ये तो है मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर। यहाँ गलती मत कर देना, यकीन मानो एसएससी पहला ही ऑप्शन वो देगा जो आप गलत लिखोगे, वहाँ थोड़ी सी हिंट पकड़ना। इसको कन्वर्ट कर दो भैया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 से गुना करता हूँ। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करने के लिए 18 मुझे फिलहाल किलोमीटर से मीटर पर सेकंड चाहिए, मैं 5/18 करूँगा, ये बनेगा 50, 5, ये 18 जाएगा ऊपर, ये बनेगा 90। आपका आंसर आ जाएगा 90 सेकेंड। ठीक है, आ गया माइंड में? बोलो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। देख लो इस सवाल को एक बार, कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा। सेम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, उस जगह आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे आ जाओ। साइन थीटा की वैल्यू 3/10, साइन थीटा की वैल्यू 3/10। भैया साइन थीटा क्या होता है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कोस 10। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो है 3/10। अगर मैं ये थीटा मानूं तो परपेंडिकुलर होती है इसके सामने, है ना, बेस होता है इसके नीचे और हाइपोटेन्यूज होती है इसके ऊपर, तो ये है 10। तो मैं पाइथागोरस लगा के सीधा ही निकाल दूंगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। क्या बोलूंगा मैं? अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मक्खी है क्या? मक्खी परेशान करती है ऐसी स्क्रीन को। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 100 में से 9 आएगा √91, तो ये आ जाएगी √91। अब वो बोलता है कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/√91, और कोट थीटा होता है इसका रिवर्स, √91/3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 91/3 √91। देखो क्या ऑप्शन आने लगा, क्या 100/3 √91। क्या ऐसा कुछ मिला क्या? हाँ, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। ये होगा इस सवाल का बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन। ठीक है, आप देख लो। फिर हम चलेंगे आज के अपने लास्ट सवाल पर, आज के हमारे लास्ट सवाल पर। सोल्व कर दो। अरे a² माइनस बी स्क्वायर क्या होती है भाई? a प्लस बी गुना में a माइनस बी, तो l² माइनस m² होता है l प्लस m इंटू l माइनस m, और नीचे है l प्लस m का स्क्वायर। तो प्यारे भाई क्या ही करना है मुझे, इससे इसको उड़ाना है, ये बन जाएगा l माइनस m और l प्लस m। ऑप्शन है क्या? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ वो सवाल थे जो आज के QIP को में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो मैंने बताने की कोशिश की आपके दिमाग तक पहुँचे होंगे, उन अप्रोच को आप सीख पाए होंगे जिन अप्रोच के द्वारा एक एस्पिरेंट इन सवालों को जल्दी पकड़ सकता है, जल्दी कर सकता है, कैलकुलेशन को डील कर सकता है। अब पेपर टफ नहीं आएगा। अगर पेपर अच्छा बनाना है तो पेपर को बनाना पड़ेगा कैलकुलेटिव। आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को डील करना है प्यारे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेशन पे काम कर रहे होंगे और इस बार हम सबको मिलकर सफल होना है, उसी दिशा में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में मेरे द्वारा इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे QIP के सॉल्यूशन में और कुछ और अच्छी चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।